पर सच ये है कि ये जो जांच हुई है उनके माता पिता के कहने पे नहीं, किसी थर्ड पार्टी को लाया गया। ये जो जांच 15 दिनों से 1000 से ज्यादा प्रदेश की जो हमारी न्यायप्रिय जनता है उन्होंने आंदोलन करे, ये जो जांच का आदेश दिया गया नैतिकता के आधार पर नहीं, जनता के दबाव के आधार पर दिया गया, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। और ये फैसला इसलिए लिया गया कि जो ये मामला और जो आंदोलन भरा प्रदेश हो रहा है उसको शांत करा जाए, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए दिया गया। और ये देरी इसलिए करी गई है ताकि जो सबूत है, जो गवाह है, उनको मिटाया जाए। जब वो 24 घंटे में रिजॉर्ट तोड़ा सकते हैं तो उस सीबीआई जांच जो करवा रहे हैं जिसमें एक थर्ड पार्टी आधार है, उर्मिला सेंगर, जिसकी एसआईटी कमेटी गठन हुई और उसमें वो बैठी, उन्होंने सारी चीजें जो बताई, उसमें एक बीजेपी की महिला नेता को बैठाया गया। तो क्या एसआईटी में बीजेपी की महिला नेता पार्टिसिपेट करेंगी? जब उनके खुद ही के लोगों को, वो जिनके खिलाफ जांच कर रहे हैं, उस जांच की जो कमेटी है उसमें उन्हीं को लोगों को बैठाया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसी जांच कर रहे हैं धामी जी। धामी जी का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रही है। 15 दिन से जो प्रदेश का माहौल है वो कांग्रेस पार्टी ने खराब करा है और बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह कांग्रेस पार्टी बर्ताव कर रही है। तो अगर हम गैर जिम्मेदार हैं, अगर विपक्ष के नाते जो हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगर हमारी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है तो धामी जी ने समझदारी दिखाते हुए 15 दिन से ये आंदोलन इतने होने क्यों दिए? जब उनको ये मामला सामने आ गया था, बहुत सारे वीआईपीओ का नाम आया है, रिजॉर्ट किसने तोड़ा, ये सब कुछ धामी जी को पता है। तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने आगे बढ़कर प्रदेश की बेटी के लिए कार्रवाई करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? उन्हें क्यों इतने आंदोलनों की जरूरत पड़ी? उनकी आंखें खुलने के लिए, उनके जमीर को जगाने के लिए इतने आंदोलन क्यों करने पड़े लोगों को? अगर वो अपनी जिम्मेदारी की भूमिका सही से निभाते तो कांग्रेस को शायद ये नहीं करना पड़ता। इस मुद्दे को धामी जी एक राजनीतिकरण देना चाहते हैं, बातों को गोल गोल घुमा के, इसका समय खींच के, ये जो मामला है इसको ठंडे बस्ते में डाल के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब हम कहीं से भी पहुंच के, आज अंकिता भंडारी जिस भूमि से है उस भूमि में पहुंच के ये आंदोलन कर सकते हैं, यहाँ से उसकी आवाज उठा सकते हैं, तो धामी जी भी यहाँ आके उनके माता पिता जो ऑलरेडी दुख में हैं, जिनमें संसाधनों की कमी है, अगर वो सक्षम होते तो वो अपनी बेटी को 10,000 की नौकरी करने के लिए क्यों भेजते? रातों रात उनको बुलाया गया। तो हमें इस बात का भी बड़ा दुख है कि ये जो नैतिकता के आधार पर धामी जी ने कदम उठाया है ये बहुत ही निंदनीय है। एक प्रदेश के जो मुखिया होते हैं उसकी जो भूमिका है वो खुद निभा ही नहीं पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी ले ही नहीं पा रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पर धामी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं प्रदेश की सभी बेटियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सब लोग, अंकिता भंडारी जो एक वीरांगना है, मैं नहीं कहती हूँ कि उनकी जो मृत्यु है वो उसको हम जाया जाने देंगे। आज इस भूमि से मैं कसम खाती हूँ कि जो हमारी बहन का जो बलिदान है, जो उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं होने दिया, तो इस भूमि से मैं कसम खाती हूँ कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, यूथ कांग्रेस या एक बेटी होने के नाते, मैं खुद भी पौड़ी की हूँ, तो पौड़ी की बेटी होने के नाते मैं एक वादा करना चाहती हूँ उसके माता पिता से, प्रदेश की जनता से, कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हमें ये अपनी आवाज यूं उठाते रहेंगे। वो कुछ भी कोशिश कर ले, कोई मुकदमा कर ले, कार्रवाई कर ले, पर हम डरने वाले नहीं है। जब तक जो वीआईपी है उसका नाम सामने नहीं आता, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। और मेरी प्रदेश की सभी बहनों से, माताओं से निवेदन है कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं, मैं भी अंकिता भंडारी, तो एक हैशटैग यूज करके आप सभी वीडियो बनाएं, अपनी आवाज उठाएं और जो प्रदेश सरकार की संदिग्ध भूमिका है इसके बारे में बताएं कि आप लोग कैसा महसूस करते हैं। क्या इसके बाद कोई गरीब माँ बाप अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अपनी बच्ची को नौकरी करने भेज पाएगा? क्या हमारे बीच में जो सरकार है वो जो अविश्वास पैदा कर चुकी है उसको क्या वो सरकार मिटा पाएगी? ये हम जानना भी चाहते हैं धामी सरकार से।